अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 19 तारीख़ है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान मुर्शिद पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी अदम मौजूदगी में बजट पेश करने ना करने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार और इनके साथ जुड़े हुए पटवार खाने के मरकजी क़यादत के वो हरकारे जो दिखा ऐसे रहे हैं कि खान के साथ खड़े हैं, लेकिन कर वो रहे हैं जो खान के नजरिए के अगेंस्ट है। उसकी कहानी क्या रहेगी वो चलकर शेयर करनी है। वही हुआ जिसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। यानी आप और हम ये तो तवक्को कर सकते हैं कि महंगाई में पिसे अवाम के ऊपर महंगाई का एक और बम गिरा दिया जाए, बुलडोज कर दिया जाए, लेकिन अभी तक की एक लेटेस्ट है, अच्छी खबर है, बेहतरीन खबर है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, लेकिन ये वापस हो जाना भी बड़ी बात है भाई। हमारे मुल्क के अंदर हमेशा वजन बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अलीमा खान साहिबा ने जो पार्टी इजलास है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में कहीं 2-4 लोग बैठ गए, उसकी अंदरूनी कहानी बयान की है। वो कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बोल पड़े, कौमी असम्बली के अंदर कुछ कहानी हुई है। KPK असेंबली अपना खसारे का बजट पेश कर रही है, सुहेल आफरीदी खुद बजट पेश कर रहे हैं, वो क्या है उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली है साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो आज फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मुंह इधर करके एहतजाज कर लीजिए। वैसे ही आपकी सुनवाई इसी एहतजाज ही होनी है, और तो कहीं एहतजाज करने देने की इजाजत ही नहीं है। जनाब, मैं सबसे पहले अच्छी खबर आपके सामने रख देता हूं जी। ऑलरेडी पेट्रोलियम प्राइसेस जो थी वो सर पर चढ़ी हुई थी, लोग बड़े परेशान थे, लोग बाकायदा गालियां दे रहे थे इस हुकूमत को, इस रजीम को, और पेट्रोल पंप्स के ऊपर अपने कपड़े उतार कर बरहना एहतजाज रिकॉर्ड फरमा रहे थे। अभी लेटेस्ट आई है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए यानी 67 रुपीज कमी करने का फैसला कर लिया है। इतलाक आज रात 12 बजे से हो सकता है। हमारे दोस्त हैं एहतशाम कियानी साहब, बड़े वेल ऑफ जर्नलिस्ट हैं और जो कौमी असम्बली है उसको कवर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 67 रुपए सस्ता करने का फैसला। इतलाक आज फिर वही 270-80 इसके आसपास कहीं आ जाएगा पेट्रोल। तो दिस इज अ गुड साइन, दिस इज अ गुड साइन। प्राइम मिनिस्टर ने भी थोड़ी देर पहले, फॉर्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म ने भी थोड़ी देर पहले ऐलान किया है। इट इज़ अ गुड न्यूज़। वैसे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब भी किसी चीज़ का बढ़ोतरी की तरफ रुझान होता है, यानी पैसे की कमी, यानी पैसे की कदर में कमी हो तो कमी होती चली जाती है, डॉलर बढ़ता चला जाता है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो बढ़ती चली जाती हैं, कम नहीं होने देते, कार्टेल्स नहीं कम होने देते। लेकिन एक तरफ तो यह, दूसरी तरफ अभी की लेटेस्ट आ रही है कि वो ईरान अमेरिका इजराइल मुआहदा जो इलेक्ट्रॉनिक साइंस से हुआ था, उसके बरखिलाफ अभी थोड़ी देर पहले, चंद लम्हे पहले, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को फिर ईरान ने बंद कर दिया। अब ये क्या कहानी है, इसके क्या असरात होंगे, किस तरह के असरात होंगे, बाद में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जरा आ जाते हैं जनाब, अलीमा खानम साहिबा का एक ट्वीट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहती हैं, गुज़िश्ता रोज हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैर पख्तूनख्वा के वज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ जेल हुकूक की बजाय बाकी बहाली के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़रा ने दर्ज झैल पेशरफ से आगाह किया, पहली है जी, कोई इजाफी या सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हिदायत दी है कि तमाम दस्तियाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह व बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के लिए किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करेगी जब तक कि दर्ज झैल मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला साबिक फाटा के लिए मौजूदा माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराम किया जाए, जो तकरीबन
300 अरब रुपए बनता है। ये फंड्स जमशुदा इलाकों की मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं। उसके बाद इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ हुकूक मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे। इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मुतालबात में से एक था। इमरान खान की गुज़िश्ता 8 माह से जारी गैर कानूनी तन्हाई और अमली तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का फौरी खात्मा किया जाए, जिसमें हर हफ्ते 6 अहले खाना, 6 वकला और 6 दोस्तों या साथियों से मुलाकात का हक फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जो कि नहीं है। अब उनके बेटों के साथ हफ्तावार टेलीफोनिक राब्ते का हक फौरी तौर पर बहाल किया जाए। किताबों, अखबारात और दीगर मुताले के मवाद तक उनकी रसाई फौरी बहाल की जाए। ये कोई खुसूसी मराहत नहीं बल्कि बुनियादी कानूनी इंसानी हुकूक हैं, जिनका एहतराम और फौरी बहाली मजीद किसी ताखीर के बगैर यकीनी बनाई जाए। जनाब, ये अलीमा खानम साहिबा का थोड़ी देर पहले ट्वीट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं गुजरांवाला का एक वाक़या देख रहा था। वो एक बच्ची है फ़ायज़ा, उसे पसंद की शादी की, उसको ज़ाहिर है कि उसने भी थोड़ा ज़िद की अपने मियाँ के साथ। नौ ब्याता जोड़ा, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे शादी की उन्होंने, नौ ब्याता जोड़ा बल्कि छोटी ईद पे शादी की। तो लड़की ने इंसिस्ट किया अपने मियाँ को कि मेरे वालिदैन को मनाओ और किसी तरह से उनके पास जाकर हम बात करते हैं। वालिदैन ने बुलाया और उन 2 के साथ एक मुलाजिम को भी शूट कर दिया मुबैना तौर के ऊपर, और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। ये गुजरांवाला का वाक़या है। मैं अपने उलमाए कराम से, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, शहनशाह हुसैन नकवी साहब हैं, इसके अलावा जनाबे क्या नाम है उनका, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, एंड मैनी अदर्स, लिस्ट गोज ऑन। इन सब से गुजारिश है कि मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त का रवैया है और पसंद नापसंद के खिलाफ जो 2 नंबरी है, जो दकियानूसी ख्यालात हैं, जो पत्थरों के दौर में इंसान को तफवीज हुए थे ज़ुहूर इस्लाम से पहले के, वो आज भी प्रिवेल करते हैं। उनको डिस्करेज करने के लिए ये हुकूमती लेवल के ऊपर, रियासती लेवल के ऊपर तो है। 3 बंदे तो मार दिए जी, आपने गिरफ्तारी तो दी थी, 3 बंदे तो मार दिए ना, 3 जाने तो चली गई ना। वो वहां पर कोई कुछ करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ मार के कोई अपने लिए रिलैक्सेशन ले लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये ऑनर किलिंग का जो मामला है, इसके ऊपर उलमाए कराम और दानिश्वरों को इस मुआशरे के अंदर जो हालिया इस्तेहसाल है नौजवान नस्ल का, या पसंद नापसंद के ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए यकीनन कोई ना कोई कैंपेन या मूव चलानी चाहिए। इसमें वो दूसरी भी जो NGOs हैं वो भी हिस्सा ले सकती हैं, औरत मार्च वाले भी हिस्सा ले सकते हैं। बट मेरा ख्याल है उलमा बेहतरीन तरीके से एजुकेट कर सकते हैं आज की नस्ल को। आप जरा आ जाते हैं जी। हाँ, इसी के साथ साथ वो जो कुछ उलमा है ना, उन्होंने कुछ नई तरह की दुकानें खोली हुई हैं, जैसे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हैं, मदनी साहब जी, मदनी साहब जो है ना, उन्होंने मोमना इकबाल, उड़ता तीर लेना इसको कहते हैं, मोमना इकबाल के खिलाफ उन्होंने बात कर दी। और आगे भी मोमना थी, तो उन्होंने मोमना ने उनको मोमिन बनाने की पूरी कोशिश की है। ऑलरेडी चद्दड़ को उन्होंने बना दिया, वो आपको पता ही है ना। तो ये वाला जो सीन है ना, इसमें थोड़ा सा एजुकेशन की ज़रूरत है, नौजवान नस्ल को एजुकेशन की ज़रूरत है। सेनेटर अल्लामा राजा नसर अब्बास कहते हैं, पीका एक्ट के तहत जिस तरह से सहाफ़ियों के गले को दबाया जा रहा है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। महज़्ज़ब ममालिक में बोलने की आज़ादी होती है, इससे मुआशरे में बेहतरी आती है। पीका एक्ट जैसे कवानीन इस्तबदादी हुकूमतें मुतारिफ कराती हैं। आज जो है बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मोदी अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पर अड़ा हुआ है तो फिर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। तो अभी तक जो है उसके अंदर से कुछ निकला नहीं है, जो कुछ हुआ था ये पाकिस्तान सिंतास मुआहदे का और बाकी चीज़ें। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद अब लाइसेंस याफ्ता टेली कम्युनिकेशन कंपनियां जिस घर पर चाहें टावर लगा सकती हैं, यानी कि जिस तरह आप सूरज की रोशनी से मुफ्त फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसी तरह अब आप खुद को अपने घर का मालिक भी नहीं कह सकते। ये एक मामला चल रहा है। PTI क्या वज़ीर-ए-आज़म यानी फार्म 47 वाले वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है? तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया। वो कहते हैं, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत आज मुलाकात के लिए आए और हमने उनको बातचीत करने पर जोर देते हुए कहा है कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए तो कर लें। तो मेरे ख्याल में जब भी किसी मूवमेंट की बात आती है तो मुज़ाकरात की बात शुरू हो जाती है। अभी KPK असम्बली में सुहेल आफरीदी साहब जो है खसारे का बजट पेश कर रहे हैं 2026-27। पिछले साल भी यही हुआ था, उस वक्त गंडापुर साहब थे, उन्होंने भी बजट पेश कर दिया इमरान खान साहब से मंजूरी के बगैर या उनसे मशवरे के बगैर। सुहेल आफरीदी साहब ने भी बजट पेश कर दिया। तो बहरहाल अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह की जमात है जो अपने बड़ों के साथ जो है बातचीत किए बगैर मामलात को आगे बढ़ाने का अमल कर रखती है। एक तरफ तो KPK के अंदर खसारे का बजट पेश किया जा रहा है, दूसरा पंजाब असम्बली के अंदर एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस कराया गया हुजूर वाला। वो नया ट्रेंड ये है कि हुकूमत तो तकरीर करेगी, लेकिन अगर अपोजिशन तकरीर करती है तो माइक बंद कर दिया जाएगा, बाइकआउट कर दिया जाएगा। ये ट्रेंड जो है इंट्रोड्यूस कराया है पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब असम्बली के अंदर। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन बहरहाल ये हुआ है। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माज़त, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माज़त, और ज़्यादा बुरी लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार।
یہ صدیق ساجد صاحب ہیں، یہ انہوں نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے گھرانے کے ایک ایم این اے نے 12 لاکھ روپے کے میڈیکل بلز قومی اسمبلی میں جمع کروایا۔ انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ موصوف نے دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے 3 لاکھ بھی ڈال دیے تھے جو میڈیکل کور میں نہیں آتے تھے۔ قومی اسمبلی نے صرف 9 لاکھ منظور کیے تو ایم این اے ناراض ہو گیا، لیکن اسمبلی کا افسر نہیں مانا۔ اب یہ حالات ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یعنی جو جتنا پیسہ کماتا بھی ہے اور عوام کے نام پر لوٹتا ہے، لوٹ مچاتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ بدنیتی کریں۔ یہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیے جانے والے آپ کے جو ریمبرسمنٹ بلز ہیں ان کی روداد ہے جو کہ پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ تو آپ کتنا ہی ایسے کام کر رہے ہوں گے، کتنے ہی ایسے معاملات دیکھ رہے ہوں گے جس میں آپ نے اتنا خرد برد کیا ہوگا، 2 نمبری کی ہوگی معذرت کے ساتھ مبینہ طور کے اوپر، کہ آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ المیہ ہے، یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہ کہیے گا اس کو، یہ المیہ ہے۔ یہ چاہے ٹاپ ناچ میں چلے جائیں یا نیچے، اب جب اوپر والے یہ کر رہے ہیں تو نیچے والا ریڑھی باندھ کہے گا یار اگر میں تھوڑا سا کم گوشت تول دوں گا، مچھلی کم تول دوں گا، یہ سبزی کم تول دوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ٹریفک سگنل توڑنے والا کہے گا جب سارے قوانین کی خلاف ورزی کریں تو میں کیوں کروں؟ اچھا، یہ جو اتنی سپیڈیں لگا رہے ہیں 12 ارب روپے 9 ارب روپے کے جہاز خرید کر، ان کی سپیڈ کی کوئی بریکیں نہیں ہے، لیکن اگر آپ 100 سے 104 پہ چلاتے ہیں نا موٹر پہ 2500 روپے کا چلان ہو جاتا ہے۔ یعنی پھنسنا پھر بھی کس نے ہے؟ اس نے جو لا ابائڈنگ ہے، جو نہیں ہے ان کو تو کور ہی ملا ہوا ہے نا جی لا کا، لا بس چلے جا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے جی۔ یہ شیلا رضا صاحبہ نے کہا تھا کہ لاہور کے حلقے این اے 127 میں بلاول کی الیکشن کی کیمپین میں نے کی تھی، میں مانتی ہوں اس حلقے میں بے ایمانی ہوئی، بلاول نہیں جیتے لیکن عطا تارڑ بھی نہیں جیتے تھے۔ تو یہ ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے دوست عمران ریاض کہتے ہیں یہ خود ہی ایک دوسرے کی پولیں کھولیں گے، بس دیکھتے جائیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لڑیں گے۔ انور مقصود صاحب، پاکستان کا صرف ماضی ہے، نہ حال ہے اور نہ مستقبل، یعنی پاکستان کا صرف پاسٹ ہے، پریزنٹ کوئی نہیں ہے، فیوچر کوئی نہیں ہے۔ اس کے اوپر صابر شاکر کہتے ہیں انور مقصود صاحب پاکستان کے ہم عمر ہیں، یہ ان کی خواہش نہیں بلکہ ایک دردناک کرب ہے جس کی ذمہ داری ہمارے حکمرانوں پر جاتی ہے۔ لاہور کے حالات کیسے کر لیتے ہو یار، بالکل ٹھیک ہے۔ لاہور کے حالات یہ ایک بزرگ خاتون کہتی ہیں بجلی کا بل 35,000 روپے آیا جو سود پر قرض لے کر ادا کیا، اس بل کے اوپر 8,000 روپے سود بھرا اس خاتون نے۔ وہ کہتی ہیں ورنہ بجلی کا میٹر کٹ جاتا، اور پہلے جو میٹر لگوایا وہ بھی لوگوں سے ادھار پیسے مانگ کر لگوایا۔ تو وہ جو فرات کے دریائے فرات کے کنارے کتا اگر بھوکا سویا تو مجھ سے سوال ہوگا، اس امیر المومنین کے ماننے والے اپنی عوام کا یہ حال کرنے کے بعد کیسے اپنے اے سی کمرے میں سو لیتے ہوں گے؟ یہ وہ المیہ ہے جس کو اب سیٹل ڈاؤن ہو جانا چاہیے۔ if we are an Islamic Republic تو قوانین تو وہی ہیں جو عمر لا یا پھر آپ کے اللہ بھلا کرے اس کے اندر قرآن پاک یا حدیث اور تفسیر کے اندر موجود ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اللہ حافظ۔ سہیل آفریدی صاحب کے لیے کوئی کامنٹ کیجیے گا، آج انہیں بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔